दोस्तों को बाबा बतौले की प्यार भरी राम राम। दोस्तों, बराक ओबामा ने एक बार ये कहा था कि मुझे क्रिकेट ज़्यादा समझ में नहीं आता, मगर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या है कि जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करता है तो मेरे देश की प्रोडक्शन 5% कम हो जाती है। ये कद है इस छोटे से हाइट के बड़े खिलाड़ी का। मैथ्यू हेडन ने एक बार ये कहा था कि मैंने भगवान को क्रिकेट खेलते हुए देखा है और भारत के लिए वो टेस्ट में 4 नंबर पर बैटिंग करते हैं। दोस्तों, आज उस खिलाड़ी का जन्मदिन है जिसे हम क्रिकेट भगवान के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर की। वो सचिन जिसका जन्म हुआ एक कवि के घर में, मगर क्रिकेट खेलने के लिए इतने ऊंचे सपने थे कि रात को सोते समय भी सचिन अपने बैट अपने साथ रखकर सोते थे। आज याद करते हैं कुछ ऐसी बातें जो शायद आप लोगों को पता ना हो। सबसे पहले बात 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल की। सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप जीतना सचिन का सबसे बड़ा सपना था और पूरे टूर्नामेंट में सचिन ने शानदार खेल दिखाया, मगर फाइनल में होने को कुछ और मंजूर था। दोनों ओपनर्स सचिन और सहवाग जल्दी आउट हो गए और विराट के आउट होते ही धोनी क्रीज पर आए तो सब लोग हैरान रह गए। मगर मैच जीतने के बाद सबने इसे धोनी का मास्टर स्ट्रोक बताया। मगर सच ये था कि ये सलाह सचिन ने दी थी कि अगर लेफ्टी यानी गौतम गंभीर आउट होता है तो युवराज को, और अगर विराट आउट होता है तो धोनी को जाना चाहिए। इस बात का क्रेडिट लिटिल मास्टर ने कभी नहीं लिया। सचिन का कद क्रिकेट में इतना ऊंचा है, वो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंकी गेट कांड जो हुआ था, जिसमें हरभजन सिंह ने एंड्रू साइमंड्स को तेरी माँ की बोला था और उसके बाद में वो मंकी गेट के नाम से बहुत पॉपुलर हुआ था, तो उसमें ऐसी स्थिति आ गई थी, हरभजन की को लाइफ टाइम बैन करने की नौबत तक आ गई थी। तो सिर्फ सचिन के स्टेटमेंट को ही आईसीसी ने माना कि भज्जी ने मंकी नहीं बोला था और उसके बाद भज्जी का कैरियर बच सका। सोचो, आप पाकिस्तान में खेल रहे हो और आपका निजी स्कोर हो 194 और आपको कप्तान आपको बिना बताए इनिंग डिक्लेयर कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हुआ सचिन के साथ। सचिन को पता नहीं चला और इनिंग डिक्लेयर कर दी गई। सचिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इतना कहा था कि मेरे पास मैसेज नहीं आया था। इस पर ही पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में बवाल हो गया था। इसलिए ही सचिन को क्रिकेट भगवान कहा जाता है कि इतना सब होने के बाद में भी उनका और द्रविड़ का कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ। अगर सचिन चाहते तो आईपीएल में अर्जुन तेंदुलकर को कभी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनवा सकते थे, मगर सचिन ने कभी अपने कद का सहारा नहीं लिया। सचिन तुम्हारे जैसे महान प्लेयर सदियों सदियों में जन्म लेते हैं। इसलिए ही मैं बार बार ये कहता हूँ कि क्रिकेट जेंटलमैन गेम है और सचिन उस गेम का भगवान है।